सितारे हिंद पॉडकास्ट विद नदीम फरूक। अक्सर लोग आपके बारे में कहते हैं कि आपकी बाबाओं से कोई बहुत पुरानी रंजिश है, आप बाबाओं के खिलाफ जो है तो अक्सर आपके बयान रहते हैं। जैसे बाबा रामदेव को आपने सबसे पहले आपने लाला रामदेव को जो नाम दिया, बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री है उसके बारे में भी आपके जो बयान, तो इसकी कोई ख़ास वजह? नहीं, कोई ख़ास वजह नहीं है। मुझे हर उस आदमी से चिढ़ है जो पाखंड करता हो, ढोंग करता हो और अपने फ़ायदे के लिए, आर्थिक फ़ायदे के लिए लोगों को मूर्ख बनाता हो, उल्लू बनाता हो। जी। अब ये कहना कि मैं पर्चा निकाल दूंगा, मैं ये बता दूंगा कि तुम्हारा क्या सवाल है, संभव ही नहीं है। ऐसी कोई टेक्निक ही नहीं पैदा हुई है। बिल्कुल, ये विज्ञान विरोधी बात है। और देश और समाज और दुनिया विज्ञान से आगे बढ़ेगी, पाखंड से नहीं बढ़ेगी। जी। दुनिया की जितनी समस्याएं हल की हैं, दुनिया को जितनी समस्याएं दी हैं, पहली बात तो उनमें से 90% धार्मिक लोगों की दी हुई हैं। अगर धर्म की ना भी कहूँ तो धार्मिक लोगों की। दुनिया के जितने फसाद हैं 90% धर्म की वजह से हैं। दुनिया में जो लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं वो धार्मिक पाखंडों की वजह से। और दुनिया को जितने सुख दिए हैं, जितनी समस्याएं हल की हैं, जितने सवाल हल किए हैं, वो सारे विज्ञान ने हल किए हैं। जी। आज अगर आप इस कैमरे पर हमसे बात कर रहे हैं तो इस कैमरे का आविष्कार विज्ञान ने किया। किसी बाबा ने मंत्र मार के कैमरा नहीं बनाया। जी जी। अगर ये लाइट जल रही है, बिजली का आविष्कार किया तो विज्ञान ने किया। हम हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, मोबाइल का यूज कर रहे हैं, ये सब विज्ञान है। सब विज्ञान की देन है। बीमारियां जितनी हैं उन खोजा तो विज्ञान ने खोजा। हमारे देश में, पूरी दुनिया में चेचक की महामारी फैलती थी, हर साल लाखों लोग मरते थे। जी। धार्मिक लोग यही मानने को तैयार नहीं थे कि कोई बीमारी है। जी। वो कहते थे कि ये धार्मिक प्रकोप है, ईश्वर का प्रकोप है, और उसकी पूजा पाठ करवा, इसीलिए उसका नाम वो माता आ गई, माता रानी कहते थे। जी 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 जी। और डॉक्टर जेनर ने अमेरिका में उसका टीका की खोज की। जी। और आज चेचक खत्म कर दी दुनिया से। आज इनाम है कोई चेचक। बिल्कुल सही बात। पोलियो का यही हाल है। पोलियोग्रस्त बच्चे पैदा होते थे, कहते थे ये ग्रहण की वजह से हुआ, ग्रहण हुआ बोलते थे उन्हें। पोलियो का टीका खोज दिया, दुनिया से पोलियो खत्म कर दी। जी। तो हमें विज्ञान की तरफ चलना चाहिए, धार्मिक पाखंडों की तरफ नहीं चलना चाहिए। जिन दो लोगों से आपने दो लोगों के नाम लिए, बाबा रामदेव से मेरी बहुत अच्छी मुलाकात है। जी। ऐसे ही बैठ के खूब अच्छी बातें हुई हैं, घंटों पर हुई हैं। जी जी। साथ में चाय पी है। मुझे कोई नफरत नहीं है, चिढ़ नहीं है। जी। उन्हें मैंने उनके सामने भी उनके जो जिन चीज़ों से मुझे ऐतराज़ है वो कही है। और बागेश्वर जो ये धीरेन्द्र शास्त्री है, इससे व्यक्तिगत तो मेरी मुलाकात नहीं होती, लेकिन इसके जो बहुत नज़दीकी लोग हैं, जब मैंने इसके खिलाफ 2-3 बार चैनलों पर बोला और वो क्लिप वायरल हुई तो उनके फ़ोन तो मेरे पास नहीं, खुद आए चल गए। अच्छा अच्छा अच्छा। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी उनके शिष्य हैं। जी जी जी। बहुत नज़दीकी है। जी। बोले जी हम बाबा के साथ आपकी एक मीटिंग रखाना चाह रहे हैं, चाय पी लें उनके साथ बैठ के। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मुझे कोई नफरत थोड़ी है या कोई, लेकिन बात मैं वही कहूँगा जो कह रहा हूँ। आप ये उम्मीद करो कि मैं उसके सामने जाके हाथ जोड़ के कह दूंगा जी मुझसे गलती होगी, नहीं 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 नहीं, मैं सवाल वही उठाऊंगा कि तुम मूर्ख क्यों बनाते हो लोगों को कि मैं पर्चा निकाल देता हूँ। अब तार कहते हो मेरी रावण से बात हुई थी फ़ोन पर। जी। और हनुमान का नंबर भी मेरे पास है। तो मूर्खतापूर्ण बात है। और ये घमंड में ये लोग सोचते हैं कि हम अब इतने ऊपर पहुँच गए हैं कि ये सब कीड़े मकोड़े हैं। घमंड में ऐसी घटिया बातें भी बोल देते हैं। इसी धीरेन्द्र शास्त्री ने एक कथा में कहा था, किसी महिला के मांग में सिंदूर लगा हुआ है तो समझो इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। हाँ, ये कहा था। और अगर मांग खाली है, मांग में सिंदूर नहीं है तो समझो प्लॉट खाली है। जी। तो बेटियों के लिए, बहनों के लिए ऐसी अपमानजनक भाषा, ये बहुत बिल्कुल बहुत घटिया। ऐसे व्यक्ति को कोई संत कह सकता है? जी। एक और है जो मूर्खतापूर्ण बातें करने का शौक जैसे चढ़ा हुआ आजकल, अनिरुद्धाचार्य। हाँ, वो भी आज वो एक वीडियो में कह रहा है कि महिला के स्तनों में इतना भार होता है कि वो अगर जमीन पर झुक जाए तो जमीन उसका भार सहन नहीं कर पाती। जी। और उससे भूकंप आता है। और लाखों करोड़ों ऐसे अज्ञानी लोग हैं जो इनकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। जी जी जी। भाई भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना, वर्षा का होना, आंधी तूफान आना, ये सब ये जो है इनके वैज्ञानिक कारण है, तार्किक कारण है, वो खोजे हैं दुनिया ने। जी। हम तो ये विश्वास करते रहे, किताबों में पढ़ते रहे कि इन पाखंडियों की किताबों में जी कि कोई इंद्र देवता है, वो बादलों को आदेश देता है कि जाओ बारिश करके आओ। रसिया ने 1982 में शायद हुए थे, रसिया में 1986 में एशियाड का आयोजन था जी। मास्को में तैयारी हो रही थी, उन्होंने बाहर खुले में बहुत बढ़िया तैयारी की। शाम को बादल हो गए,
जी तो उन्हें लगा कि अगर बारिश होगी तो हमारी सारी तैयारी बेकार हो जाएगी। तो रूस के राष्ट्रपति ने अपने वैज्ञानिकों को बुलाया कि इसमें कुछ कर सकते हो। जी उन्होंने कहा हाँ कर सकते हैं। उस समय अखबार में मैंने पढ़ा था, मुझे आज भी याद है, जी कि उन्होंने हेलीकॉप्टर से उन बादलों के ऊपर जाकर हाइड्रोजन का छिड़काव किया और वो बादल छितर गए चारों तरफ। मास्को के चारों तरफ बारिश हुई, मास्को में एक बूंद नहीं पड़ी। मॉस्को में नहीं हुई। तो विज्ञान कृत्रिम बारिश करा भी सकता है, बारिश को रोक भी सकता है। ठीक है नहीं। चीन ने आर्टिफिशियल चांद बना लिया है, अमेरिका ने आर्टिफिशियल बुलेट बना लिया है, आर्टिफिशियल हार्ट बन गया है। हाँ जाहिर है। और हम अभी कुदाल लेके मस्जिद और मजारों के नीचे जो हनुमान और शिव जी को ढूंढ रहे हैं। जी 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 कि सारे हनुमान और सारे शिव जी मजारों के नीचे दबे हुए हैं, मस्जिदों के नीचे दबे हुए हैं। बिल्कुल। तो इन मूर्खताओं से निकलना पड़ेगा। और ये जिनका आपने नाम लिया जी, कि इनका आप विरोध करते हैं, मैं उनका विरोध नहीं करता। ये इस पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं, इस पाखंड का विरोध। कथा के नाम पर लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर उस कथा में एक पार्टी विशेष का प्रचार करते हैं जी, और कुछ ऐसी नफरत भरी बातें कहते हैं जिससे लोगों में डिवीजन होता है।